बड़ी ईद का बड़ा तोहफा यानी कि मज़ेदार किस्म का बीफ पुलाव। बीफ पुलाव की ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल एंटीक है और दुनिया की सबसे कदीम तरीन रेसिपी है और इसको बिल्कुल असली अज्जा के साथ मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो आइए इसमें देखते हैं सबसे पहले मसाला जात क्या इस्तेमाल करने हैं। खड़े मसाले के लिए छोटी इलायची 10 अदद, 1 चम्मच धनिया साबुत, 10-12 लौंग, 4 बड़ी इलायची और 20-25 काली मिर्च के दाने और 2 छोटे जवे दालचीनी के, 3 अदद बादन खताई के फूल, 1 अदद 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ का और चंद कड़ी पत्ता। इन सब खड़े मसाला जात की अब हम बनाएंगे एक पोटली। ये देखिए पोटली कैसे बनानी है। इन सब को हमने एक मलमल के कपड़े में डाल दिया और इसको ऐसे हमने लपेट कर ऐसे गांठ मार लेंगे। ये पोटली हमारी तैयार हो गई। ठीक है, इस पोटली को हम यखनी में, ये सबसे पहले हमने 1 किलो गोश्त लिया है, बड़े वाला गोश्त है। इसमें साथ थोड़ा सा रोगन भी लिया है ताकि मज़ेदार किस्म का जायका आ सके। तो इसको हमने इसमें डाल दिया और इसके साथ हमने इसमें 1 प्याज कटा हुआ कच्चा वो भी डाल दिया। ये डाल के अब हमने इसकी बनानी है यखनी। ठीक है, अब हम इसको ढक देते हैं और अपना मसाला बनाते हैं। 1.5 घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देना हमने। अब हम इस पुलाव का मसाला तैयार करते हैं जो कि बहुत ही यूनिक और एंटीक किस्म का है। सबसे पहले हम 1 कप घी का इसमें डालेंगे। जैसे ही हमारा घी गर्म होगा तो हम इसमें 2 अदद प्याज डाल देंगे। अब इन प्याज को हमने ब्राउन करना है। जैसे ही ब्राउन होते हैं फिर हम वापस आते हैं। अब ये हमारा प्याज लाइट ब्राउन सा होने वाला है तो इसमें थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। 2 अदद इसमें इलायची जाएगी, 5-6 लौंग जाएंगे, आधी चम्मच जीरे की और 1 कड़ी पत्ता, 1 बादन खताई का फूल, 4-5 इलायचियाँ और थोड़ी सी दालचीनी। अब थोड़ी देर के लिए इनको हम भूनेंगे। तो अब ये देखिए हल्का सा जो लाइट ब्राउन हो गया, मसाले भी जो कितनी प्यारी खुशबू आ रही है भुने हुए मसालों की। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमने डाल दिया 3 चम्मच। प्याली को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डाल दिया 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और याद रखियो ये जो रेसिपी है ये दुनिया की तारीख की सबसे एंटीक तरीन यखनी पुलाव की रेसिपी है। जैसे पक के तैयार होगी आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत रंगत, और जब आप तैयार करके ख़ुद खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कितना ज़बरदस्त जायका है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन होता है अदरक और थोम का पेस्ट, तो फिर हम दोबारा आते हैं। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 4 अदद कटे हुए टमाटर और 6-7 मिर्चें और इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैंने नमक का उधर डाल दिया था यखनी में और 2 चम्मच इधर डालेंगे। याद रहे कि ये जो हमारी रेसिपी है 1 किलो बीफ है और 1 किलो बासमती चावल हैं कायनात के, जो कि सबसे आला चावल होते हैं। तो ये थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे। अब लगभग 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दही का। हाँ 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 हाँ, देखिए कितनी प्यारी रंगत आ रही है। ये बहुत ही आला किस्म का पुलाव है। ये देखिए अब हम इसको दही डाल के इसको भूनेंगे। तो ये देखिए कि हमारा मज़ेदार किस्म का यखनी पुलाव का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। नाज़रीन ये मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो है
और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना है, ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियो होगी वो आप तक पहुँच रही। यहाँ पर आगे आपको इसमें टेक्निक और एक टेक्निकल बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आगे हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर का डालना है इसमें, तो ये इसकी खुशबू को भी बढ़ाएगा और इसके मज़ाक़े को भी 4 चांद लगा देगा। तो ये देखें हमारा ये जो यखनी पुलाव का ज़बरदस्त मसाला तैयार हो चुका है, हमारी यखनी तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें यखनी शामिल करते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, ये देखें ये मज़ेदार किस्म की यखनी तैयार हो चुकी है और ये गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है, बिल्कुल मलाई की तरह गल चुका है। और अब ये जो पोटली हमने बनाई थी, अब हम इसको वेस्ट कर देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। तो ये जो हमारा ये देखें कितना प्यारा मज़ेदार किस्म का गोश्त गल कर तैयार हो चुका है। इसको हम अब मसाले में डालेंगे, बिल्कुल सादा सा आसान सा तरीका है। ये देखें ये देखें जी 1 किलो बीफ और 1 किलो ही चावल थे और इसमें हमने 1.5 किलो यखनी को शामिल करना है। ये देखें जी बिस्मिल्लाह। ये हमारा 1.5 किलो, 1.5 से 1.25 किलो पानी भी आप डाल सकते हैं अगर आप इसके चावल पुराने हैं तो, वरना 1.5 किलो पानी अब हमने इसमें डाल दिया है। जैसे ही इसको जोश आएगा तो हम इसमें चावल शामिल करते हैं। जैसे ही यखनी में उबाल आए तो यहाँ पर एक ख़ास किस्म की डिप है, इस डिप से चावल बिल्कुल आपस में जुड़ेंगे नहीं और अकेले अकेले कलियों की तरह रहेंगे। ये सिरके का 1 चम्मच हमने भर के इसमें बड़े वाला डाल दिया या छोटे 2 चम्मच डाल दिए। तो यहाँ पर अब उबाल आ गया यखनी को अच्छी तरह। अब हम इसमें 1 किलो चावल शामिल करते हैं। इसको हमने चावलों को करीब 1.5 घंटा भिगोना है हमने। अगर आपके चावल नए हैं तो आप 1.25 घंटा या 1 घंटा भी भिगो सकते हैं अपने चावलों के हिसाब से। अब चावल डालने के बाद हमने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हिला देना है। चावलों का पानी खुश्क हो जाए और हल्के हल्के बुलबुले निकले तो हमने अब इसको दम देना है। दम देने के लिए ज़रूरी है कि आपने कढ़ाई के ढक्कन के ऊपर कपड़ा ज़रूर रखना है। तो ये हमने इसको दम दे दिया। अब 15 मिनट के बाद हम तो लीजिए दम पे रखे हुए चावलों को 15 मिनट हो गए हैं। अब 15 मिनट के बाद अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए हमारा कितना मज़ेदार और लजीज़ यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। ये देखें अकेला अकेला दाना मक्खन और मलाई की तरह। अब हम इसको सर्व करते हैं। जी अब हम इस यखनी पुलाव को डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कैसे कलियों की तरह खिले खिले चावल हैं। बस का लीजिए ये मज़ेदार किस्म का यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको जब आप खाएंगे इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको बनाने के बाद खाने के बाद पसंद आए तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी जो भी आने वाली वीडियो होगी वो आप तक पहुँचे। और आपका बहुत शुक्रिया।